हाय गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महाकाल ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। तो गाइज, आप लोगों को पता होगा कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी स्टॉक मार्केट को चलाती है, उनकी तरफ से हमें कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो गाइज, पहला नोटिफिकेशन ये है कि अब बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी थर्सडे वाले दिन होती थी, गाइज अब वो एक्सपायरी फ्राइडे वाले दिन होगी। और सेकंड नोटिफिकेशन ये है कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 से घटाकर 15 कर दिया गया है और ये दोनों रूल्स जुलाई से लागू हो जाएंगे। हमारी वीकली एक्सपायरी 14 जुलाई को थर्सडे की जगह फ्राइडे वाले दिन होगी और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे वाले दिन एक्सपायर होते थे, अब वो फ्राइडे वाले दिन एक्सपायर होंगे। और गाइज, आप जुलाई मंथ के लास्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को चेक करोगे तो वहां पर आपको बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 की जगह 15 शो होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने जुलाई मंथ का लास्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। यहां पर हमें बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 की जगह 15 का शो हो रहा है। तो गाइज, चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों रूल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी जो वीकली या मंथली एक्सपायरी थर्सडे की जगह फ्राइडे को होगी, उसका क्या बेनिफिट है। तो गाइज देखिए, जब हमारी वीकली एक्सपायरी थर्सडे वाले दिन होती थी तो वहां पर हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी एक ही दिन होती थी। तो वहां पर हम कंफ्यूज रहते थे कि हम निफ्टी के अंदर काम करें या बैंक निफ्टी के अंदर काम करें। कभी हम निफ्टी का ट्रेड लेते थे, कभी हम बैंक निफ्टी का ट्रेड लेते थे। और कई बार ऐसा होता था कि अगर हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर बैंक निफ्टी एक जबरदस्त मुंह दे देता था और निफ्टी वहां पर साइडवेज रहता था। तो हमें अफसोस होता था कि हमने बैंक निफ्टी के अंदर काम क्यों नहीं किया, हमने निफ्टी के अंदर काम किया। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे वाले दिन होगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे वाले दिन होगी। तो गाइज, हम थर्सडे वाले दिन तो निफ्टी के अंदर काम कर सकते हैं और फ्राइडे वाले दिन बैंक निफ्टी के अंदर काम कर सकते हैं। और गाइज, फ्राइडे वाले दिन क्या होता था कि फ्राइडे वाले दिन बहुत से लोग ट्रेड नहीं करते थे। उनका मानना था कि फ्राइडे वाले दिन प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं टूटते या प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं बढ़ते और कुछ लोग अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे मंडे के लिए। परंतु वहां पर उनको सैटरडे और संडे यही टेंशन रहती थी कि उनकी पोजीशन का क्या होगा, मार्केट किस डायरेक्शन में खुलेगी, ट्रेड उनको फायदा देगा या उनको नुकसान देगा। और गाइज, इन दो दिनों के अंदर टाइम डिके का भी इम्पैक्ट मार्केट पर दिखता था। तो अगर ट्रेड थोड़ा बहुत भी उनके फेवर में होता था तो भी उनको अपने ट्रेड के अंदर लॉस ही दिखाई देता था। और अब फ्राइडे वाले दिन एक्सपायरी होने का बेनिफिट ये होगा कि उन्हें फ्राइडे वाले दिन ही अपनी पोजीशन को क्लोज करके जाना पड़ेगा। अब वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके जा सकते। तो अब वो सैटरडे और संडे को रिलैक्स फील कर सकेंगे और फ्रेश माइंड से मंडे को आएंगे और फिर अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे। और गाइज, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग डेज पर होने का नुकसान ये होगा कि जो लोग ये सोचते थे कि वो एक्सपायरी पर ट्रेडिंग करेंगे, अपना जैकपॉट निकालेंगे और अच्छा खासा पैसा अपने ट्रेड के अंदर बना लेंगे, उनका ट्रेड जैकपॉट में कन्वर्ट होगा और 3-4 गुना पैसा उनका बन जाएगा। परंतु गाइज, वहां पर उनको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा लॉसेज भी एक्सपायरी वाले दिन ही होते हैं। तो गाइज, अगर किसी ट्रेडर को निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर लॉस हो जाता है तो वो एक्साइटेड रहेगा कि चलो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां पर मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। तो गाइज, वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन फिर जैकपॉट मुंह के लिए आएगा और अगर गाइज वहां पर भी उसको लॉस हो गया तो उसका लॉस डबल हो जाएगा। एक तो उसको थर्सडे वाले दिन लॉस हुआ और फिर एक दिन उसको फ्राइडे वाले दिन लॉस हुआ। तो गाइज, यहां पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी डबल हो जाती है। तो गाइज, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें सिर्फ एक ही इंडेक्स के अंदर काम करना है। हमें या तो निफ्टी के अंदर काम करना है या बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है। हमें दोनों इंडेक्स के अंदर काम नहीं करना। जब गाइज हमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपनी ट्रेडिंग के अंदर हो जाए तभी गाइज हम दोनों एक्सपायरीज के अंदर काम कर सकते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लॉट साइज घटने के क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो गाइज, बैंक निफ्टी के लॉट साइज घटने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक नया ट्रेडर जो होता है अब उसको लॉस कम हो जाएगा
पहले जब वो एक लॉट के अंदर काम करता था, अगर मान लो गाइज उसको 40 पॉइंट्स का लॉस होता था तो वहां पर उसका टोटल लॉस 1000 रुपये हो जाता था। और गाइज अब अगर वो 40 पॉइंट्स का लॉस अपने ट्रेड के अंदर लेगा तो वहां पर उसको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये लॉस ही होगा। तो गाइज न्यू ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो अपनी प्रैक्टिस करें और एक लॉट से काम करें, वहां पर उसको लॉस भी कम होगा और उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो गाइज इसके सबसे बड़ा साइड इफेक्ट्स ये है कि कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो पर लॉट के हिसाब से चार्ज लेते हैं, तो जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर काम करते हैं वहां पर उनको ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ेगी। गाइज मुझे इसका यही नुकसान नजर आता है। तो गाइज आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसके और भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स या बेनिफिट्स हो सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।